हेलो दोस्तों, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, आज उस पेपर का फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग इसका सही से मिलान करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर है आपको, इसका केवल आंसर 1 और 2 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हम सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, आप लोग डायरेक्ट आंसर का मैच करवा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि x + 1/x = 3, देन x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 का वैल्यू होगा 843, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो चौथा का आंसर सी होगा। पाँचवा, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लेचली घोषणा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में हमेशा होता है धूल, वायु, ऑक्सीजन, तीनों होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो सातवां का आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। आठवां, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इसकी परिधि 48 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा लौह चुंबकीय है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, निकिल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? इसका ऑप्शन ए होगा, केन्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये रीजनिंग है, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग मिलान कर लेते हैं। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी, 14 का आंसर सी होगा, 15 सी। क्वेश्चन नंबर 16, पायरुलसाइट, साइलोमेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज गैस के, इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का ए, मैग्नीज। 17 रीजनिंग है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 भी एक तरह का मैथ है, इसका आंसर आपका सी होगा, 250। 19 एचडीआई रिपोर्ट के बारे में बोला गया है। इसमें कहा निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ए और बी दोनों कथन गलत है, क्योंकि एचडीआई रिपोर्ट 2025 का थीम भी ये नहीं था, और एचडीआई रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 130 है, न कि 134, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ाई जाए तो ये 12th बोर्ड का पेपर है ये, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी लेकिन दूरबीन की शक्ति कम हो जाएगी। 21, निम्न से कौन भिन्न है? इसका आंसर डी हो जाएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में लाया है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 23, बिन पखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है तो हवा द्वारा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 24, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है? इसका आंसर डी होगा, अर्जेंटीना। 25 रीजनिंग है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग इसका सही से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी हो जाएगा, 225। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट, क्योंकि ये अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। 28 रीजनिंग है, 28 का आंसर डी हो जाएगा। 29 का आंसर सी, 90%। 30 है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को आरोही क्रम में अरेंज करना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, नारियल का खाद्य भाग है, इसका आंसर डी, भ्रूणकोश। 32, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु में स्थित है? 32 का बी हो जाएगा, CWG। 33, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। 34 रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 35, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बी हो जाएगा, भारत। 36, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल ए होगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये
ये 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया था। और बी नहीं होगा क्योंकि 5 वर्षीय दिया गया है, और सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक राज्य में नहीं बल्कि जो दाल का जो एक्सपोर्ट करने में जो आगे हैं जैसे मध्य प्रदेश, तो उन क्षेत्रों में सिर्फ इसकी स्थापना की बात कही गई है। इसलिए यहाँ पर आंसर 36 का आंसर ए होगा। आप लोग बी नहीं मारेंगे, इसको सुधार करें। 36 का आंसर है 37। सवाल के लिए गलत कथन खोजें। इसमें 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनीटोल लाल सवाल का एक खाद्य भंडार है। 38 रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 कौन से वैश्य प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की। 39 का ए हो जाएगा चरक। 40 रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 126 क्लोरामीन टी क्या है? एक कीटाणुनाशक है। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। 42 का सी एक अतिशीतित विलयन है। 43 निम्न से कौन समूह में नहीं आता है? तो हाथी। 43 का ए। 44 रीजनिंग है, 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 45 का आंसर ए होगा क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी है 2001 के कंपेयर में, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में देखा जाए तो इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ए सी हो जाएगा, सोनसी समिति। 48 रीजनिंग है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 49 का बी शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन 50 रीजनिंग था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 24। 51 का आंसर सी होगा, मद्रास की संधि। 52 मैथ था, इसका आंसर 750 होगा ए। 53 एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है, इसका ऑप्शन बी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। 54 एक रीजनिंग था, इसका आंसर बी होगा 17। 55 प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 56 इसमें कौन है जिसमें मैग्नीज हाई ऑक्सीडेशन अवस्था में मौजूद होता है? इसका आंसर KMnO4 होगा क्योंकि इसमें मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 57 pH सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, एक लाइकेन है। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊपरी कारा मतलब होता है टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। 59 गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? तो ये गोगाबिल एक्चुअली में कटिहार में स्थित है, लेकिन समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में स्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा। 60 यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा? इसका आंसर बी होगा, 128.64। 61 एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है ये रीजनिंग है, इसका आंसर आपका 61 का ए हो जाएगा। 62 केंद्रीय बजट के अनुसार MSME को जो परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार ए और बी दोनों सही था, सी सही नहीं है क्योंकि सी में निवेश सीमा 125 करोड़ का होना चाहिए था, यहाँ 250 करोड़ दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ ए और बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो 63 का डी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। 64 मैथ से, इसका आंसर डी 360 किलोमीटर। 65 का आंसर केवल 1 सही है क्योंकि 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 66 में एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो डी वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ और रेशे। 66 का डी। 67 एक रीजनिंग है, 67 का सी हो जाएगा, उड़ने वाला। 68 का एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता। 68 का डी हो जाएगा। 69 एक सांसद सदस्य नहीं पूछ सकता, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है उसको लेकर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, 69 का सी हो जाएगा। 70 एक रीजनिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा 25। 71 एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा, ये सही है। एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, ये गलत है, 2 गलत है आपका, 1 सही था। 3 समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी, तो 3 सही है, तो यहाँ पर आंसर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 72 में
कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत बोला गया है। तो 72 का डी हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है। 72 का डी। 73 रीजनिंग है, 73 का डी हो जाएगा। 74 का डी। 75 का बी हो जाएगा। 76 कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 76 का डी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 77 यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। यहाँ पर बोला गया है निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तो ये राज्यपाल होगा। अब किसके साथ निर्णय लिया जाएगा, अगर ये पूछा जाता तो ये निर्वाचन आयोग होता, लेकिन यहाँ पर निर्णय हेतु जो भेजा जाता है सबसे पहले वो राज्यपाल को भेजा जाता है, इसलिए 77 का ए हो जाएगा। ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। यहाँ परामर्श तो दिया नहीं गया है, सिर्फ निर्णय की बात की है, तो ये निर्णय राज्य के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। 77 का ए। 78 निम्नलिखित में कौन सी भक्षक कोशिकाएँ हैं। 78 का न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज। 79 रीजनिंग है, 79 का डी हो जाएगा। 80 इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ था। तो भारत और फ्रांस के बीच, ये हो जाएगा। 81 का आपका 81 का बी। 448 AM। 82 रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 135। 83 बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवार रहते हैं। ये हालांकि 1 साल पहले का आंकड़ा है, इसका आंसर सी हो जाएगा 89%। 84 निम्नलिखित में कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। तो 84 का ए हो जाएगा, शीतोष्ण। 85 हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है। 85 का ए चीनी रेनमिनबी। 86 निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। 86 का बी हिमालयन नीव। 87 कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है। सिंगल बॉन्ड, अक्सर सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, और यहाँ पर ऑप्शन सी ही है इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए 87 का सी हो जाएगा। 88 एक रीजनिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा 5। 89 का आंसर आपका हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला सही है, और दूसरा भी सही है, क्योंकि अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं वह अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। 1 और 2 सही है। 3 सही नहीं है, क्योंकि एक यूनानी राजदूत मेगास्थनी जो था वो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था, इसलिए 3 गलत है। आंसर सिर्फ होगा 1 और 2 सही, यानी कि ऑप्शन बी। तो हो गया आपका 89 का ऑप्शन बी। अब आते हैं हम लोग 90 एक रीजनिंग, इसका आंसर बी हो जाएगा। 91 का कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। 92 म्यूल हंटर AI की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो RBI द्वारा। 92 का टी। 93 रीजनिंग है, इसका आंसर सी हो जाएगा 38। 94 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, 2/3। 95 रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 1। 96 मिलान करने वाले, इसको आप लोग मिलान कर लें, इसका आंसर हो जाएगा 96 का डी। 97 निम्फ किस कीट की युवावस्था है। तो ये चट्टा हो जाएगा, 97 का सी। 98 एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। 9 वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाता है क्षतिपूर्ति बिंदु। 99 का डी। 100 है निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों ही बढ़े हैं 2001 के कंपैरिजन में। अब 101 की बात करते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 102 ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल, ये पुरस्कार जो है ये सम्मान रूस का सम्मान है। तो 102 का डी हो जाएगा। 103 यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H = I²RT, तो I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए करंट को जब दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, यानी मूल राशि का 4 गुना हो जाएगा। 104 लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। तो 104 का डी हो जाएगा, 2/7। 105 विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, ये सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की, ये भी सही है।
विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, तीनों सही है। 106 रीजनिंग है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 29। 107 बजट 2025 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ब्याज पर खर्च होता है, उसके बाद राज्य कर, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र योजना और उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना। 107 का आंसर बी हो जाएगा। 108 रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 109 भी रीजनिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 110 पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। 110 का सी। 111 निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं, 111 का सी हो जाएगा, शुक्राणु कोशिकाएं। 112 पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है, 112 के बी, स्पेन और फ्रांस। 113 परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, डेमोक्रिटस। 113 का बी, ललित। 114 क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग का है, मैथ्स का है, तो 114 का आंसर आपका डी हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। 115 कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें ये सुमेलित सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, इसलिए 115 का आपका ए हो जाएगा। 116 ये रीजनिंग थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर भी अगर दो को लेकर चले हम लोग, सेकेंड और थर्ड को, फिगर को, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ए आना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। मेरे हिसाब से 116 का आंसर ए आना चाहिए। 14 117 जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार है, तलछट प्रक्रिया, सेडिमेंटेशन। 117 का ए। 118 रीजनिंग है, 118 का आपको बी हो जाएगा उत्तर। 119 पर आते हैं हम लोग, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, यहाँ पर 119 का बी होगा, सीमित है, क्योंकि हाई कोर्ट की तुलना में इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो थोड़ा सा सीमित है, तो 119 का बी होगा, यहाँ पर डी नहीं होगा, आप लोग सुधार लें, 119 का बी। 120 एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है तो उसकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है लाइट का। 120 का बी हो जाएगा, क्योंकि पुतली का आकार कम हो जाएगा और आकार कम होने से प्रकाश भी आँख में कम प्रवेश करेगा, तो 120 का बी हो जाएगा। 121 प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो सिस पॉली आइसोप्रीन। 121 का बी। 122 रीजनिंग है, इसका भी आंसर नहीं आ रहा है, बहुत हम लोग कोशिश भी की, आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 71 होना चाहिए, 122 का ए। 123 हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की क्षतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालय में किस मंत्रालय ने आरंभ की, तो खान मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसका आंसर 123 का है। 124 कीनोन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो लुई पास्चर। 124 का डी। 125 परम उफ़ा और कोई विशेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों हैं, तो ये पेट्रोलियम खान के लिए प्रसिद्ध हैं। 125 का है। 126 का सी हो जाएगा घन। 127 ये भी एक मैथ है, इसका आंसर डी हो जाएगा 10 वर्ष। 128 दाब की यही आयाम होती है जैसा कि, तो ये आपका डायमेंशन चेक करना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। 128 का बी। 129 मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा ए, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 भी मैथ से, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 15 वर्ष और 10 वर्ष। 131 जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों में, तब राज्यपाल क्या कर सकता है, या तो विधेयक पर सहमति देता है, या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या अपनी सहमति रोक सकता है। ये तीनों कंडीशन राज्यपाल के हाथ में होते हैं। डी धन विधेयक के केस में नहीं लौटा सकता, इसलिए केवल 1 2 3 सही है, तो 131 का आंसर सी हो जाएगा। 132 फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाए, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त एक वर्णक है। 132 का ए, जो भी हाईलाइट किया गया है वही सही आंसर है, आप लोग ध्यान से उसको देखें। 133 कितने वर्ग हैं, तो 15, ए हो जाएगा 133 का। 134 का डी हो जाएगा 36, क्योंकि सारे 7 से कट रहे हैं, 36 7 से नहीं कट रहा है, इसलिए 134 का डी। 135 में का बी हो जाएगा। ये अब तक का हमको सबसे टफ क्वेश्चन लगा है, क्योंकि ये एशिया में ये जो पर्वत का नाम दिया गया है ये किसी रूस के पर्वत को अरेंज करने के लिए बोला गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना सारा स्टडी करना, इसका आंसर बी होगा।
36 भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना। ये अच्छा क्वेश्चन था करंट अफेयर का। 136 का ए। 137 आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? सिलेरी बॉडी। 137 का ए। 138 मैथ से इसका आंसर डी हो जाएगा 2250। 139 भी मैथ से इसका आंसर ए हो जाएगा 26:19। 140 पे चले आते हैं हम लोग कि मुगल प्रशासन के संबंध में, ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो इसमें आपका तीनों सही है। 138 का आपको हो गया आपको, 140 का ए। 141 पर आ जाते हैं हम लोग कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये मैथ का क्वेश्चन था। तीनों भुजा अलग अलग है, इसलिए 141 का आपका हो जाएगा। हाँ, 141 त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर बी हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट चलते हैं 142 पर। ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना था, बहुत ही आसान है, सबको ऐड करना है। इसका आंसर 21 हो जाएगा। 142 का सी। 143 में बफर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, H2CO3 और HCO3 माइनस। 143 का। 144 का एक रीजनिंग है, इसका आंसर डी। हालांकि ये भी नहीं मैच कर रहा था, लेकिन इसका और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए 144 का हम लोग डी मार सकते हैं। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो ये आपको लेग्रैंड। 100 कहाँ तक थे हम लोग? 145 तक पूरा कर दिए ना। चलते हैं 146। ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? यकृत और मांसपेशियाँ। सी। 146 का सी हो गया। 147 निर्माण श्रमिक वृत्ति एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा। 147। 148 में आ जाते हैं हम लोग, ये राज्यपाल को और उस पर्सन से मिलान करना था, किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो हालांकि यहाँ पर रहना चाहिए कि किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ये डेटा चेंज हो गया है, लेकिन अगर एक साल पहले के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो इसके अनुसार 148 का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। 149 का आंसर बी, मरकरी। 150 शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो ये डी हो गया, इसका फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा। तो ये आपका रह गया 1 से लेकर 150 तक के सारे एएसओ प्रीलिम्स के पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग इसको मिलान करें और अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मैं भी अपना मार्क्स कमेंट में शेयर कर दूंगा, और तैयारी करते रहिए। अब ये आशा नहीं रखना है कि जिस तरह का ये एएसओ का पेपर पूछा उसी तरह का बीपीएससी 71st के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबका अपना अलग अलग सिलेबस होता है, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर हेजिटेट न करें या न ज़्यादा हड़बड़ाएं, अपना तैयारी पर फोकस करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।